सलाम साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे भाई लोग सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपनी रिकवरी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि मेरा भी फ्रैक्चर हुआ था आप ही की तरह 3 साल पहले, 3 साल और कुछ महीने पहले, यानी कि 17 मई 2021 को। और उसके बाद से लेकर मैंने आज तक सारा मैंने अनुभव शेयर किया आपके साथ। लाइव भी आपके साथ बना रहता हूँ, जो भी आपके कमेंट्स वगैरह होते हैं उनका जवाब मैं देता रहता हूँ। और बताइए किस प्रकार से आपका रिकवरी चल रहा है। और अब मैं आपको ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ, मतलब इसलिए बना रहा हूँ, कहने का मतलब कि जो मेरा फ्रैक्चर हुआ था तब से लेके आज तक का जो मेरा अनुभव रहा है वो इस वीडियो में के माध्यम से सारा मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, जिसमें कि एक्सरे वगैरह मेरी जो भी किस प्रकार डॉक्टर ने क्या क्या कब मेरे को अपॉइंटमेंट किया, वापस से बुलाया जांच करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, मैं अनुभव सुनाऊंगा। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आपने पूरा वीडियो नहीं बनाया अभी तक, एक ऐसा वीडियो बना के दीजिए जिसमें शुरू से लेकर लास्ट तक का सारा एक्सपीरियंस हो। तो वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जैसा कि आपको ध्यान है कि 17 मई 2021 को मेरा फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद क्या हुआ था कि देखो मैं सारा शुरू से स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है। तारीख तो मैंने बता ही दी है, अब समय बताता हूँ कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। जब मैं जा रहा था अपने जॉब पे, KMT ट्रांस लॉजिस्टिक कंपनी है अपने दूदू में ही, हमारे यहाँ पे आसपास में है, ठीक है। मैं जा रहा था, सुबह 8:30 बजे का टाइम होता है वहाँ पे, और 8 बजे का टाइम था वहाँ पे। हाँ नहीं, 8:30 बजे का ना, तो सॉरी मैं आपको कन्फ्यूज़न कर रहा हूँ, इसलिए सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। 8:30 बजे का टाइम था, 8:30 बजे मेरे को पहुँचना था वहाँ पे। अब हुआ ये था कि 1-2 दिन पहले ही किसी रिलेशन में मेरे कुछ बातचीत हो गई थी उनसे। मेरा बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो गया था कि भाई मैं भी अपना मतलब कि संतुलन खो बैठा था एक प्रकार से। और इसी प्रकार से मतलब बात ऐसी थी कि इमरजेंसी वाली थी। उस इमरजेंसी को लेके मेरा ऐसा हो गया था कि अब क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो टेंशन में क्या है कि मैं जा रहा था जॉब पे। तो हुआ ये था कि उसी दूसरे दिन की बात है, मतलब टेंशन में तो रहते ही आदमी, तो पता आपको क्या क्या हो सकता है, मतलब वो जागते हुए भी सोया हुआ रहता है, ऐसा हो जाता है ना। कोई सतुना ही नहीं रहता उसका, है ना, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लाइफ में, है ना। तो मैं जा रहा था कंपनी में, जैसे रोज़ जाते हैं वैसे गाड़ी बाइक लेके जाता था। तो हाईवे आता था बीच में, 3 किलोमीटर का सफ़र होता था हाईवे का भी, बीच में 3-4 किलोमीटर का, मतलब जहाँ एंड पे जहाँ कंपनी पॉइंट था वहाँ पे क्या 3-4 किलोमीटर थोड़ा हाईवे का टाइम रहता है, रूट रहता था मेरा। तो उस हाईवे को पार करके मेरे को जाना पड़ता था, है ना। तो मैं डेली हाईवे को पार क्रॉस करके जाता था, अपने सही साइड में जाता था। लेकिन उसी दिन पता नहीं क्या हुआ, वो टेंशन में क्या हुआ कि थोड़ा सा मैं लेट भी हो गया था। मैं देखा हाफ डे लग जाएगा या और कुछ हो जाएगा, मतलब वापस आना पड़ेगा, अटेंडेंस एब्सेंट लग जाएगी, ऐसा कुछ। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं थोड़ा लेट पहुंचूं। मैं टाइम पे पहुंचने के चक्कर में मैंने रॉन्ग साइड पे ही गाड़ी भगाना स्टार्ट कर दिया, और इतनी तेज़ी से भगाया कि आपको क्या बताऊँ। मतलब 100 की जितनी स्पीड हो सकती थी ना, उसमें 95 स्टार सिटी स्टार विक्टर स्टार TVS कंपनी की जो स्टार गाड़ी है, स्टार क्यों ले रहा हूँ यार मैं नाम, है ना। TVS कंपनी की जो विक्टर गाड़ी है, उस गाड़ी का वो गाड़ी है मेरे पास, 2016 मॉडल है, जो लॉन्च हुआ था अभी TVS ने, है ना। तो वो वाला मॉडल है मेरे पास। तो उस गाड़ी को लेके ही मैं जाता था ट्रैवलिंग, है ना, कहीं पे भी जाता था, जॉब पे जाता था, कहीं पे भी। तो हुआ ये कि मैं हेलमेट सब लगा रखा था, सारा सेफ्टी किट मतलब सेफ्टी वगैरह सारा सब कुछ था। बस गलती ये थी कि मैं जल्दीबाजी के चक्कर में रॉन्ग साइड, जहाँ मेरे को सड़क पार करके जो असली तरीका है, जो मतलब जो मतलब सड़क के रूल्स होते हैं, वो सड़क को पार करके लेफ़्ट हैंड पे, है ना, अपने को लेफ़्ट साइड में, है ना, करना होता है राइडिंग वगैरह, है ना। लेकिन मैं क्या करा, रॉन्ग साइड में सीधे हाथ की तरफ वाली दिशा में मैं पहुँचने लग गया कंपनी की तरफ। कंपनी वहाँ से 3 किलोमीटर थी, 3-4 किलोमीटर। मैंने गाड़ी इतनी तेज़ भगाई कि मैं देखा 8:30 बजे तो पहुँच ही जाएंगे, 1-2 मिनट बचे थे। मैं भगाता जा रहा ज़ोर से, क्योंकि बायोमेट्रिक होता था। तो इस टेंशन में मैं थोड़ा और तेज़ भगाया वो गाड़ी को। मेरे को पता नहीं था कि आज ऐसा होने वाला है। बस हुआ ये कि सामने से एक ट्रक आ रहा था, और जिधर मैं जा रहा था रॉन्ग साइड में, उस साइड में ही होटल था, कोई महादेव होटल ऐसा कुछ नाम था उसका। तो वो जैसे ट्रक आ रहा था तो अब मेरे को क्या पता था कि एकदम से बोर्ड लेगा। तो मेरे को दिख तो गया था वो आधे किलोमीटर पहले कि यहाँ ट्रक आ रहा है सामने से, लेकिन ये पता नहीं था कि ये पास में आते आते ही है घुमा लेगा ट्रक को। मतलब जिस रॉन्ग साइड में मैं भगा के गाड़ी ले जा रहा हूँ,
उसी साइड में से वो ट्रक भी आ रहा है और वो एकदम से आके एकदम से मोड़ लेगा मतलब होटल की तरफ। तो उसने क्या करा, एकदम से मोड़ लिया, मोड़ के उसने रोक भी लिया। वो देखा कि गाड़ी आ रही है 100 मीटर के आसपास गाड़ी आ रही है बहुत तेज़ स्पीड में, तो उसने रोक भी लिया। मोड़ने के बाद रोक लिया। अब मेरे पास जो डिवाइडर पे जो इतनी सी जगह होती है, आपको पता है जब अपन जो मोटरसाइकिल वगैरह राइडिंग करते हैं उनके लिए अलग से एक छोटा सा बना हुआ होता है एक, है ना, उनका अलग वे बना होता है हाईवे के पास में। तो उस रास्ते पे क्या है कि वो आधी जगह तो उसने ले ली, आधी जगह फिर मैं बची आधी जगह। मैं देखा कैसे, तो मैं तो ब्रेक लगा लिए वहीं पे ही, आगे का ब्रेक लगाया, पीछे का ब्रेक लगाया, आगे का थोड़ा कम लगाया, पीछे का फुल ब्रेक लगा दिया। लेकिन गाड़ी 100 की स्पीड पे थी, आपको पता है कि 100 की स्पीड पे कितनी ख़तरनाक हो सकता है 100 की स्पीड पे गाड़ी को एकदम से। और उसमें अगर डिस्क ब्रेक होते तो क्या पता पलटी खा जाती गाड़ी, लेकिन डिस्क ब्रेक नहीं थे उसमें। और वैसे ही मैंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो मेरे को जितना हो सकता था मैंने आगे पीछे का ब्रेक लगा दिए पूरे, और आगे का फिर मैंने बाद में लगाया थोड़ा कम करके। लेकिन फिर जैसे मेरे को लगा कि 50 मीटर तक तो ब्रेक लग गए, थोड़े कम हो गई गाड़ी, लेकिन फिर भी नहीं रुकी है, कंट्रोल नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल ही जा रही है गाड़ी, है ना। पीछे के टायर ऐसे रगड़ मार के चलते जा रहे थे। मैं देखा यार अब क्या होगा। लेकिन भाई साहब क्या बताया आपको, मैं तो आंखें मीच ली और उस ऊपर वाले को याद करने लग गया कि जो भी परमात्मा, अल्लाह, गॉड जो भी है, तो वही बचा सकता है, उसके हाथ में है ना। तो अब मैं बिल्कुल भी न्यूट्रल हो चुका था, मतलब आंखें बंद करके मैं तो आगे का ब्रेक भी लगा दिया था फिर फुल, लेकिन गाड़ी तो सीधी जाके उस ट्रक के जो डिवाइडर जो आता है आगे का, डंपर के आगे जो आता है बोनेट के पास में जो भी होता है उसके लगा हुआ लोहे का, है ना, जो स्टैंड टाइप में होता है, उसमें मेरी गाड़ी भिड़ी। तो उस गाड़ी में भिड़ने में जो पैर रखने का आता है ना अपने जो मोटरसाइकिल के जो क्या बोलते हैं, जो पैर रखने का इंजन के पास में से घूमे हुए आते हैं वो सींग जैसे, तो वो बिल्कुल मुड़ गया पूरा। और पेडल वगैरह पैर रखने का आता है वो मुड़ गया, और मेरा पैर जो था वो टच हो गया, उसके टच होते ही पैर भी खटाक से टूट गया। टूटने के बाद भी गाड़ी उसमें पूरी भिड़ी नहीं, पता नहीं कैसे नहीं भिड़ी। मेरे को तो लगता ही रहा था कि ऑन द स्पॉट में उसमें घुस जाऊंगा ट्रक के अंदर और आज हो जाएगा मेरा कल्याण। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बच गया, पता नहीं कैसे बच गया, है ना। फिर मैं भिड़ने के बाद में गाड़ी जोरदार आवाज़ आई, टक। मैं देखा यार ये क्या हुआ, आज तो कुछ गड़बड़ हुआ है, मतलब ये तो मेरे को पता चली। आंखें खुली जैसे ही मैं भिड़ा उसमें, जैसे टक बोला जोरदार, आंखें खोली मैंने तो देखा कि मैं तो ट्रक भिड़ के गाड़ी निकल गई है आगे, और थोड़ा आगे जाके मेरी जिस पैर पे मेरा फ्रैक्चर होता उसी पैर पे गाड़ी गिर गई है। अब हुआ ये कि गाड़ी तो गिर गई, लेकिन मेरे को पता नहीं चल रहा था फिर भी कि भाई मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है। बस ये लग रहा था कि कोई हुआ है, और हुआ है तो ऐसा हुआ है कि कुछ अनहोनी तो हुई है मेरे पैर के साथ, है ना। लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि पैर टूट गया है ना। लेकिन जैसे जैसे 1-2 मिनट का टाइम हुआ, फिर मैंने फटाफट से क्या है कि उस टाइम तो मैं एकदम से गिरने के बाद में क्या है कि मेरे को इतना ही आया दिमाग में कि फटाफट से कंपनी वालों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फटाफट से मैंने लोकेशन भेज दी उनको, फटाफट से मैंने उनको कॉल करके बताना चाहा, लेकिन कॉल अटेंड नहीं कर पाए वो लोग। मैंने लोकेशन भेज दी, मैसेज कर दिया टेक्स्ट में। फिर मेरे मामा जी रहते थे पास में, उनको मैंने कॉल कर दिया, उन्होंने अटेंड कर लिया, तो वो भी आ गए थोड़ी देर बाद। कंपनी वाले आ गए, मम्मी पापा को बोल दिया मैंने, ऐसे करके वो सारा सीन था उस टाइम का। अब 1-2 मिनट ही हुई थी कि ऐसा लगा पैर बहुत ज़्यादा फूल के ऐसे हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब फूल गया था पैर बहुत तगड़ा। मैं देखा यार ये क्या हो रहा है, मतलब फिर वो एक ट्रक वाला जो था वो आया, उसने देखा, उसने पूछा कि भाई साहब क्या करते हो, कैसे हो, क्या लगी, ज़्यादा लगी क्या, ऐसे वैसे। तो मैंने बोला कि भाई साहब पैर जब मेरा सूज रहा था ना, मेरे को लगने लग गया था कि भाई कुछ हो गया है पैर में। तो मैंने बोला भाई साहब गयो पैर, तो टूट गया पैर तुम्हारा। तो वो तो भाई साहब तुरंत ही है ना ट्रक लेके भाग गया। अब मैं गाड़ी के नंबर उसके ले नहीं पाया, और मैंने सोचा गलती अपनी थी, तो इसलिए फिर मैंने भी ज़्यादा कुछ करा नहीं, मतलब कैमरे से फ़ोटो खींच सकता था मैं चाहता तो उसका, है ना, वो ट्रक का, कि भाई ये ट्रक वाला है, इसका मालिक जो भी है मैं चाहिए तो क्लेम कर सकता था, है ना। लेकिन गलती अपनी थी, इसलिए मैंने कुछ ही नहीं कर पाया। मैं ना ही करना चाहता था कि भाई गलती मेरी थी पहली बात तो, इसलिए मैंने उसको जाने दिया, ठीक है। और फिर जितने में कंपनी वाले आ गए, कंपनी वालों ने फिर मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। हमारे पास में ही दूदू में हॉस्पिटल स्वास्थ्य के नाम से, वहाँ लेके गए। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे चिरंजीवी योजना में इलाज नहीं होता है, इसलिए आप इनको जयपुर ले जाओ। तो उन्होंने ऐसे ही ग्लूकोज वगैरह लगा के और पट्टा पुली करके, मतलब जो भी छोटा मोटा है ना पट्टी वट्टी बांध के, और उन्होंने मेरे को जयपुर रेफर कर दिया, चिराई हॉस्पिटल में फिर हम चले गए।
फिर वहाँ से ही फिर इलाज हुआ सारा, और 1 से 1.5 घंटे में हम बिल्कुल वहाँ पे ऑपरेशन हो गया था। और टाइम तो लग गया था 1 से 1.5 घंटे, तो वहाँ पहुँचने में लग गए थे जयपुर में। फिर वहाँ पे गए, फिर उन्होंने फिर मेरा क्या बोलते हैं एक्सरे करा, फिर उसके बाद में जांच वगैरह करी। जांच रिपोर्ट आने के बाद में फिर उन्होंने जो ऑपरेशन स्टार्ट किया। 12 बजे के लगभग ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। 1-1.5 घंटे में या 2 घंटे में लगभग लग गए थे, 1.5 से 2 घंटे लग गए थे मतलब। और उसके बाद में उन्होंने मेरे को 6 दिन तक मेरे को हॉस्पिटल में रखा। वहीं दवाई वगैरह चलती रही, जो भी है नॉर्मल, जो भी ग्लूकोज़ वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको पता है कि फिर टाँके वाँके खोल लगा के दे दिए थे डॉक्टर ने कि भाई आपको ऐसे ही रहना है, ठीक है। तो 17 दिन बाद में फिर टाँके वाँके खुले, फिर है ना। टाँके वाँके खुलने के बाद में फिर उन्होंने चलने के लिए बोला 17 दिन बाद कि वॉकर से चलना है। फिर कम वेट डाल के चलना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा करके, मतलब पैर को पहले हवा में लटका के चलता था, फिर पूरा वज़न डाल के चलने लगा। फिर उसके बाद में जब प्रैक्टिस होने लगी, मेरे को लगने लगा कि थोड़ा थोड़ा अब सही हो रहा है चलने का, है ना। तो फिर थोड़ा पैर को फुल जमा के चलने लगा, थोड़ा 20% वेट से डाल के चलने लगा। फिर 7 दिन तक ऐसे प्रैक्टिस करता रहा। फिर थोड़ा 50% वेट से चलने लगा, फिर 7 दिन तक ऐसे प्रैक्टिस किया लगातार। फिर 70-80% से, फिर 100%, ऐसा करके 1 महीने का टाइम लग गया था मेरे को वॉकर से रिकवरी में। फिर ऐसे ही फिर स्टिक पे आया। स्टिक पे आने के दौरान ही डॉक्टर ने बोला था कि आपका वो स्क्रू निकालेंगे, तो स्क्रू निकलवाने गया। फिर मैं स्क्रू निकालने के बाद फुल वेट से चलने के लिए बोल दिया था। फिर मैं स्टिक से चलने लगा फुल वेट के सारे। फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस करा 7-8 दिन, फिर उसके बाद में विदाउट स्टिक पे चलने लगा। तो ऐसे करके मेरा जो कंप्लीट जो मेरा है फ्रैक्चर का रिकवरी, वो लगभग 120 दिन के आसपास चला था। और मैं बिना सपोर्ट के चलने लग गया था, आराम से मार्केट जाना, घूमना फिरना सब कुछ हो रहा था, है ना। तो आपने सारा वीडियोस देखा भी होगा, प्लेलिस्ट वगैरह सब मैंने बना रखे दे रखी है ऑलरेडी, ठीक है। तो इस तरीके से ये था मेरा फ्रैक्चर रिकवरी। फिर उसके बाद में जॉब वगैरह स्टार्ट कर दी। फिर ऐसे ही नॉर्मल है ना प्रैक्टिस करता रहा, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह, थोड़ा आने जाना, मतलब घूमने फिरने की जगह घूमता रहा, फिरता रहा ऐसे। फिर ऐसे करके 6 महीने निकल गए। फिर ऐसे ही धीरे धीरे टाइम निकलता गया। फिर वो स्वेलिंग भी थोड़ी थी, जो साल भर में या 6-7-8 महीने में वो कम होने लगी थी धीरे धीरे, है ना। तो इस तरीके से तो ये मेरा फ्रैक्चर रिकवरी था। इसमें फिर उसके बाद में डॉक्टर ने मेरे को बताया था, जब मेरा फ्रैक्चर हुआ था उसी दौरान डॉक्टर ने कहा था कि आपको आना है कम से कम 1 साल का जो रिकवरी, 2 साल के बाद में आपको रोड निकलवानी है। फिर मैं रोड निकलवाने गया था जो मेरे पैर में लगी हुई थी, और जब मैं निकलवाने गया तो उसके बाद में फिर 1 महीने का रेस्ट करना पड़ा। तो ऐसे करके मेरा जो फ्रैक्चर रिकवरी है वो इस तरीके से मेरा कंटिन्यू हुआ, ठीक है। और आपके सामने आराम से चल फिर पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, आराम से जॉब वगैरह सब कंप्लीट हो पा रहा है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आपका किस प्रकार से कमेंट करके बताइए मुझे कि किस प्रकार से आपका रिकवरी चल रहा है, कैसे आप अपने आप को कैसे मोटिव रख पाते हैं, किस प्रकार से आपका अनुभव रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक का, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा जो फ्रैक्चर रिकवरी के अंदर जो एक्सरे वगैरह आप देखेंगे, तो जो एक्सरे थे मेरे शुरुआत के, उसमें और लास्ट वाले एक्सरे में काफ़ी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा अपने आप, है ना। जैसे कि मेरा फ्रैक्चर हुआ था उस दौरान जो एक्सरे था, उसके बाद का जो एक्सरे है उसमें लग रहा है कि रोड लगी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 महीने 2 महीने बाद का जो एक्सरे है, फिर उसमें लग रहा है कि थोड़ा सा हल्का सा अभी कैलस बनना स्टार्ट हुआ है। फिर उसके 1-2 महीने बाद का एक्सरे देखेंगे तो उसमें लगेगा कि आपको कि थोड़ा थोड़ा कैलस और बन गया अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद का एक्सरे देखेंगे तो उसमें लगेगा कि आपको अच्छा सॉफ्ट कैलस बन गया है। फिर उसके बाद का एक्सरे देखेंगे, जब मैंने रोड निकलवाने के आसपास का जो एक्सरे है मेरा, तो उसमें पूरा अच्छी तरह से हड्डी जुड़ गया है, ठीक है। फिर रोड निकलवाने के बाद का एक्सरे देखेंगे तो जहाँ से हड्डी निकाला है डॉक्टर ने, वो खाली जगह है थोड़ी थोड़ी, मतलब जहाँ से हड्डी वो रोड निकाली है तो स्क्रू वगैरह लगे हुए थे, वहाँ खाली खाली जगह हो गई है। फिर उसके 1-2 महीने बाद का एक्सरे देखेंगे तो वहाँ लगेगा आपको कि हाँ ये एकदम परफेक्ट है, अब ये एक्सरे वगैरह एकदम परफेक्ट है। तो ये था मेरा फ्रैक्चर रिकवरी जो अनुभव था, मैंने आपको सुनाया कि किस प्रकार से मेरा फ्रैक्चर हुआ था। तो वो सारी चीज़ें आपने देखी, और अभी भी आप नहीं देखी हो तो आपने प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। पूरा डिटेल से आपको सारी वीडियोज़ में मैंने बताया है कि कैसे कैसे मेरा फ्रैक्चर रिकवरी अनुभव मैंने किया है, ठीक है।
तो आई होप कि आपको सारी रिकवरी के बारे में समझ में आ गई होगी, किस प्रकार से अपनी रिकवरी होती है फ्रैक्चर वालों की, है ना। 19-20 हो सकता है किसी का रेट, किसी का जल्दी, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है, सबका अपना अपना एज, बॉडी एज होता है, बॉडी अलाउ करती है उस हिसाब से, ठीक है। बॉडी की सिचुएशन क्या है, आपका फ्रैक्चर की सिचुएशन क्या है, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। तो आप घबराइए मत, निराश मत होइए। जैसा नॉर्मल रिकवरी में जो टाइम लगता है वो तो लगता ही है, खैर। बाकी ऊपर नीचे होता है तो वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि अपने फ्रैक्चर रिकवरी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अपन चाहते हैं कि अपन 1-2 महीने में ठीक हो जाए, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। टाइम तो लगता ही है इसके अंदर, जो भी है 3-4 महीने या लगभग 3-4 महीने तो नॉर्मल होने में लग जाते हैं। मतलब आराम से बिना सपोर्ट के चलना स्टार्ट कर दे, वो इस कंडीशन में आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा अगर ज़्यादा भी टाइम लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मसल्स रिकवर नहीं हुई है, मतलब, है ना। तो वो मसल जैसे जैसे रिकवर होते जाएगी तो वो अपने आप ठीक होती जाएगी, ठीक है। तो ये था मेरा अनुभव फ्रैक्चर रिकवरी के बारे में। तो आपका अनुभव कैसा रहा है वो भी मुझे कमेंट्स करके बताइए। मैंने तो मेरी लाइफ में पहली बार मेरा ऐसा फ्रैक्चर रिकवरी अनुभव शेयर किया था आपसे, और पहली बार ही ऐसा हुआ है मेरी लाइफ में। और मैं चाहता हूँ कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, ठीक है। जो भी है अपने कर्मों का फल है, अगर हुआ है तो किसी के साथ भी, है ना। मैं तो ये मानता हूँ, है ना। कोई किसी को दोष नहीं देना चाहते हम कि भाई ये है वो दोषी है, ये दोषी है, ऐसा है वैसा है, नहीं। अपना ही कर्म अपने ही सामने आ जाते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन अपने को पता नहीं चलता है। हो सकता है कि पूर्व जन्म के कर्म अपने इस जन्म में भुगतने पड़ जाए, या कुछ कर्म अपन ने पहले किए हो, लेकिन पता कुछ साल पहले किए हो, भूल जाते हैं अपन कि किसी के साथ अपन ने ऐसा किया था, तो वो आड़े आ जाते हैं बाद में कभी कर्म फल के रूप में। इसलिए मेरा तो ये कहना है कि अपने कर्म ही, है ना, अच्छे या बुरे अगर रखते हैं तो उसी अनुसार अपने को अच्छा या बुरा फल मिलता है अपने आप, ठीक है। तो कर्मों में ही विश्वास रखिए, कर्म अच्छे रखिए अपने, बस लास्ट में ये बात कहना चाहता हूँ। और जो भी अपने साथ हुआ है फ्रैक्चर, है ना, तो उसको लेकर बिल्कुल भी निराश ना होइए। खुद को पॉजिटिव बना के रखिए, और आपके भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, किस प्रकार से आप अपने को सक्सेसफुल करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप अपना एक सोच बनाइए, एक विचार बनाइए और उस पर काम कीजिए लगातार, तो आपको सफलता मिलेगी। और आप टाइम वेस्ट मत कीजिए कि ऐसा हो गया, वो दोषी है या वो दोषी है, वो ट्रक वाला दोषी है या वो रिश्तेदार दोषी है, ऐसा कुछ नहीं है। अपने कर्म ही दोषी होते हैं। अपन कर्मों को, जो अपने जो कर्म थे अगर वो जो बिगड़ चुके थे, बस उनको सुधारना है, अपने खुद को सुधारना है, ठीक है, सबसे पहले। और खुद को, है ना, स्ट्रॉन्ग बनाना है, तभी आगे अपना भविष्य है वो स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, मजबूत भविष्य बन पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं वापस किसी लाइव में या फिर शॉर्ट वीडियोज़ के रूप में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।